सो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यानी सरकारी परीक्षा के चैनल पे। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है लर्निंग यानी अधिगम के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको अपनी इन्फेंसी की जो क्लास थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो अभी जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और इन्फेंसी की वो क्लास एक बार देख लीजिए। क्विक रिवीजन है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैं वहाँ से देने वाली हूँ। तो जो इन्फेंसी की क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, राइट। जैसे कि बच्चे के अगर पेट में दर्द है तो भी बच्चा रोता है, भूख लगती है तो भी बच्चा रोता है, राइट। तो ये रोना, भूख जो है वो एक तरीके का स्टिमुलस है, पेट में दर्द एक अलग तरीके का स्टिमुलस है, लेकिन जो बच्चे का रिस्पॉन्स है वो सेम है। लेकिन आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज जो है वो हम देना सीख जाते हैं। हम चलना सीख जाते हैं, हम चम्मच से खाना सीख जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम अपने आसपास की जो चीजें हैं उनके नाम सीख जाते हैं। पंखा है, बेड है, स्पून है, हम मम्मी पापा को पहचानने लग जाते हैं, हम उन्हें बुलाना सीख जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखते चले जाते हैं, लर्न करते चले जाते हैं। तो सीखना, लर्निंग, अधिगम, ये एक्चुअली में है क्या? रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफी सारे सवाल जो हैं वो आते हैं, सीधे सीधे आते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक देखिएगा। तो अब हम इस पे चलते हैं कि लर्निंग एक्चुअली होती क्या है। अगर मैं लर्निंग की डेफिनेशन की बात करूं तो लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस। यानी कि अधिगम को हम अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, इस डेफिनेशन में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं। पहला एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, और दूसरा परमानेंट चेंज यानी कि स्थायी रूप से चेंज। इन्हीं दोनों शब्दों को पहले समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। पहला है परमानेंट चेंज यानी कि एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। पहला है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। अब ये एक्सपीरियंस होता क्या है? एक्सपीरियंस बेसिकली क्या है? अनुभव, कि जब कोई चीज बार बार एक तरीके से होती रहती है तो हमें वो एक्सपीरियंस मिलता रहता है उस चीज को लेकर। जैसे कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि बेल बजी, एक पीरियड खत्म हो गया, दूसरा पीरियड शुरू हो गया, एक टीचर गई, दूसरी टीचर आ गई, एक सर्टेन टाइम पे बेल, 4 बेल के बाद 5वीं बेल हुई तो रिसेस टाइम हो गया, हमें अपने टिफिन बॉक्सेस निकालने हैं और हमें अपना खाना खाना है। तो ये क्या है? विद एक्सपीरियंस हमें पता चल जाता है, हम ये सीख लेते हैं कि बेल बजने का मतलब है पीरियड खत्म हो गया और नया पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये तो हुआ कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए और उससे हमें अनुभव होना शुरू हुआ। लेकिन कई बार हमें एक ही सिचुएशन से अनुभव हो जाता है। जैसे कि कई बार मैंने देखा है, मान लीजिए आप दिवाली है, आप कोई क्रैकर जला रहे हैं और उसके लिए आपने पटाखा जला रहे हैं और उसके लिए आपने जैसे ही माचिस जलाई, वो माचिस से आपकी उंगली जल गई, राइट। तो आपको सडनली हो गया कि नहीं, आग से हमें भैया दूर रहना है, इससे हमें बचना ही है किसी भी तरीके से। तो ये एक इंसिडेंट था जिससे हमने ये सीखा कि कैसे जो फायर है, आग है, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। तो ये तो हुई बात अनुभव की। तो ये अनुभव से ही हम सीखते हैं। लेकिन हमने जो दूसरी चीज देखी थी, वो दूसरी चीज थी कि कैसे ये जो चेंजेस हैं, ये जो परिवर्तन हैं हमारे व्यवहार में, वो स्थायी रूप से होते हैं। तो स्थायी, जैसा कि हम जानते हैं, जो परमानेंट हो। कुछ चेंजेस हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जो परमानेंट नहीं है। मान लीजिए कि कई बार हम थके होते हैं, कुछ ऐसी हमें या हम बीमार होते हैं और हमें कुछ ऐसी दवाई लेनी पड़ती है जिससे हमें ड्राउजीनेस हो जाती है और हमें बहुत ही थकान हो जाती है और हम उस ड्राउजीनेस में कुछ कर रहे होते हैं, एक सर्टेन तरीके से कर रहे होते हैं। पर क्या वो हमारी लर्निंग है? नहीं, वो हमारी लर्निंग नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो भी हम कर रहे हैं वो उस दवाई के प्रभाव में आके हम कर रहे हैं, राइट। तो उसे हम लर्निंग नहीं मानेंगे। कई बार हमें
आदत भी पड़ जाती है, हैबिचुएशन होती है। जैसे आप में से वो लोग जिनका घर किसी नाले के या किसी कूड़े घर के बहुत पास है, आप सबने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि मैं भी जब मेरा भी जो पुराना घर था उसके पास एक बहुत ही बड़ा कूड़ेदान था, तो जितने भी रिश्तेदार आते थे उनकी सबसे पहली कंप्लेन ये रहती थी कि यार हाय इतनी बदबू है आशु, तुम कैसे इस एरिया में रह सकते हो। लेकिन यकीन मानिएगा दोस्तों, हमें आदत हो गई थी, हमें एक्चुअली वो स्मेल जो थी वो पता ही नहीं चलती थी। लेकिन जब रिश्तेदार वहां आते थे तो शायद उन्हें ज्यादा पता चलता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी ये कंप्लेन करना बंद कर देते थे। क्या ये लर्निंग थी? नहीं, ये लर्निंग नहीं थी, ये सिर्फ एक आदत थी। जब मैंने घर शिफ्ट कर लिया तो उसके बाद अब कभी मुझे पुराने पड़ोसियों की याद आती है या वहां कभी फंक्शन होता है और मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे अब मुझे भी वहां बदबू आने लग गई है। सो दैट वॉज नॉट लर्निंग, क्योंकि वो स्थायी नहीं था। दैट वॉज जस्ट हैबिचुएशन, वो सिर्फ मुझे आदत पड़ गई थी, राइट? और कई बार कुछ बिहेवियर जो हैं वो हम दिखाते हैं क्योंकि मे बी एग्जॉशन की वजह से, थकान की वजह से, लेकिन वो भी लर्निंग नहीं होती। अब सपोज आप वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ आपने एक किताब भी खोल रखी है और आप थक गए, तो अब आप क्या करेंगे? या तो आप या तो आप मेरी वीडियो को पॉज करेंगे और रेस्ट करेंगे, या आप किताब बंद कर देंगे और रेस्ट करेंगे। तो ये किताब का बंद करना या वीडियो का बंद करना भी लर्निंग नहीं हुआ, क्योंकि ये जो भी एक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स आपकी थकान की वजह से है। तो ये तो हुई लर्निंग की बात। तो लर्निंग या अधिगम एक ऐसा परमानेंट चेंज है आपके व्यवहार में जो आपको आपके अनुभव यानी कि आपके एक्सपीरियंस से मिलता है। लर्निंग को समझने के लिए साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि सबसे फेमस जो है, जो सबसे ज़्यादा बहुत ही पॉपुलर हुई, वो थी बिहेवियरिज्म की थ्योरी, जिसमें पावलोव और स्किनर की थ्योरीज शामिल हैं। फिर सोशल लर्निंग थ्योरीज आई जो बैंडुरा की बहुत फेमस है। फिर हम कॉग्निटिविज्म की बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे और हम इंट्यूटिव लर्निंग की बात करेंगे। सो ये सारी थ्योरीज हैं जिन्होंने लर्निंग को एक्सप्लेन किया, और इसके काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने अपनी, जो हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम किस तरीके से एक स्कूल में, एक विद्यालय में, एक क्लास में, कक्षा में हम बच्चों को समझाते हैं, उसमें हमने उनके प्रिंसिपल्स को देखा। तो आने वाली वीडियोस में हम एक एक थ्योरी को अलग अलग से पकड़ेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग वीडियो में एक एक थ्योरी को पकड़ेंगे और फिर समझते चले जाएंगे कि उन वीडियोस में आखिर है क्या। तो मेरी जो अगली वीडियो होगी वो बिहेवियरिज्म के ऊपर होगी, जिसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, उस बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं लर्निंग की डेफिनेशन को लेकर, हमने आज जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें मोटिवेट करने के लिए जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे कहीं एक बेल आइकन आ रखा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर देंगे और आगे की हमारी वीडियोस जो है वो आपसे मिस नहीं होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।